तो स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। और आज हमारा है बैक का वर्कआउट और उसमें हम एक मूवमेंट लगाएंगे अपने बाइसेप्स की भी। और अभी जो मैंने बुक के अंदर पढ़ा है वो कल से ही थोड़ा सा आगे, क्योंकि वो मिड वाला भी रहता था तो वही चैप्टर अभी ख़त्म करा मैं सिर्फ, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर था। मैं सुबह 15-20 मिनट ही पढ़ पा रहा हूँ और उसमें से सब कुछ काट कर मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा चैप्टर था। क्योंकि उसमें एग्जांपल्स बहुत सारे होते हैं, किसी की स्टोरी होती है, लेकिन उसका मतलब क्या बताऊँ, एज ए उसमें से निकालना क्या है आपको अपनी लाइफ के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके अंदर था कि स्टार्टिंग में सब कुछ बहुत ज़्यादा टफ लगता है और मिड के अंदर सब कुछ मैसी हो जाता है, लेकिन इन दी एंड सब कुछ बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। तो आप कुछ भी कर रहे हो लाइफ के अंदर, स्टार्टिंग में बहुत टफ लगेगा, मिड में आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा है, छोड़ देता हूँ, पर इन दी एंड अगर आप लगे रहोगे तो बहुत ज़्यादा ही बढ़िया आपके लाइफ में कुछ अच्छे रिजल्ट्स दिखेंगे। कुछ अच्छा क्या बोल सकते हैं, आपके हार्ड वर्क का एक मतलब कि ओवरऑल रिजल्ट दिखेगा आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, अगर आप टिके रहोगे तो बस। तो यही इसके अंदर था, क्योंकि किसी की स्टोरी थी उसके अंदर से मैंने आपको ये सब बता दिया। तो आप कुछ भी कर रहे हो तो उसके अंदर बस टिके रहो, डरो मत। मिड में आके लगेगा थोड़ा मैसी हो गया कि ख़राब हो गया, सब सही कहते थे मेरे से कि छोड़ दे, मत कर, ये मत कर, वो नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता, हमारे लिए ये सब कुछ नहीं है। पर आप टिके रहोगे तो इन दी एंड उन सबको ही आप आंसर कर पाओगे अपने हार्ड वर्क से, आपके अच्छे रिजल्ट से। तो बस लगे रहो जैसे हम लगे हुए हैं अभी, और अपना वर्कआउट लगाने चलते हैं अब। मैं थोड़ा लेट आया क्योंकि अभी मंडे से ही मैंने मतलब कल से ही स्टार्ट करा है। सुबह उठते ही मैं अपनी एक वीडियो एडिट करता हूँ सबसे पहले, और उसके बाद वीडियो एडिट करता हूँ, बुक पढ़ता हूँ और अपना प्री मील बनाता हूँ, वो खाता हूँ। तो ये सारे काम करने मैंने सुबह ही स्टार्ट करे। और दिन, क्योंकि सुबह सुबह जिम भी बहुत ज़्यादा भरा होता है और अब खाली हो जाता है, तो उठ मैं 6 बजे ही रहा हूँ सुबह। पढ़ मैं रहा हूँ 5 बजे उठने के फ़ायदे, पर 5 बजे तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए जल्दी हो जाएगा, तो 6 बजे उठ रहा हूँ। उसके बाद अपने सारे काम करना स्टार्ट करा। ये एक अच्छा मैंने कल से स्टार्ट किया अपनी लाइफ के अंदर कि सुबह उठ रहा हूँ और जो जो काम कर सकता हूँ, जो मैं मतलब कि डिनाई कर रहा हूँ, मतलब छोड़ देता था कि नहीं हो पाएगा यार, अभी नहीं, अभी थोड़ी देर, तो सुबह सुबह ही कर लेता हूँ मैं। तो इससे बहुत सही मेरे को लग रहा है। तो अपने टास्क सुबह के सारे कंप्लीट, अब अच्छा वर्कआउट लगाते हैं। सपोर्टेड टी बार, ये मेरे को बेस्ट एक्सरसाइज लगती है अपनी बैक के लिए, और इसके मैं लगाता हूँ 4 सेट। फर्स्ट सेट में लगाता हूँ 10 रेप्स, दूसरे में 10, और थर्ड में 8, और फोर्थ में भी 8। तो ये बहुत ही बढ़िया लगती है मेरे को। जिनके भी जिम में ये मतलब मशीन है, तो भाई ये बेस्ट है, इसे कभी छोड़ना मत। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि जिम में वो करते नहीं है इस मशीन को, पर ये सबसे बढ़िया लगती है मेरे को। ये अटैचमेंट बड़ी मुश्किल से मैंने जिम वाले से बोल बोल के फाइनली वो 4 महीने बाद लेकर आया है। और ये न्यूट्रल ग्रिप बहुत ही सही लगती है मेरे को, और इसमें लेट्स भी लगाता हूँ मैं, और ये भी करता हूँ। इसके लगाए थे 4 सेट, फर्स्ट सेट में 12, दूसरे में 12, और बाकी 2 में 10-10। तो न्यूट्रल ग्रिप जिन जिन के जिम में है तो बढ़िया है, वरना तुम बहुत मिस कर रहे हो, क्योंकि इससे मसल कनेक्शन, माइंड और मसल का कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है मेरे को अपने उसमें। और ये मैं बात कर रहा था लेट्स लगाने की, तो लेट्स देखो मैं इसी से लगा रहा हूँ, और इसके भी 4 सेट लगाए थे, चारों साइड थे 12 रेप्स के। इसमें तुम खुद देखोगे कि इतना बढ़िया मतलब कि रेंज ऑफ मोशन भी आ रहा है, और मुझे पर्सनली बहुत ही बढ़िया मसल और माइंड का कनेक्शन भी लगता है इसमें अपना। और फिर तो बेस्ट, जिसे लगाने के लिए तुम्हें कुछ मशीन की ज़रूरत ही नहीं है, बेंट ओवर। और
बहुत सी तुम वीडियो देखते होगे कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इससे कुछ नहीं होने वाला और ये सब ऐसे ही रह जाएगा, इससे तुम्हारी इंजरी हो सकती है, इससे सोरनेस बढ़ सकती है, सब बकवास है भाई। मेरे को तो बहुत सही लगती है और मैंने कभी इसे 1-2 बार मैंने इसे अपने वर्कआउट से हटाया भी है, तो पता नहीं क्यों पर मेरे को अपनी बैक में उतना मज़ा नहीं आता था देखने में। तो इसके भी लगाता हूँ मैं अपने 4 सेट और चारों सेट होते हैं 10 रेप्स के। जी थोड़ी सी फ्लेक्स भी कर लिया करो अपने सेट लेने के बाद। ये वीडियो मैंने इंस्टाग्राम के लिए बनाई थी, तो इंस्टा हैंडल भी ऐड कर रहा हूँ, प्यार दिखा दो, उधर भी फॉलो कर लो। और ये थोड़ा हैवी था तो मैं ऐसे ही यूट्यूब पे नहीं रखता, लेकिन इसमें भी मुझे अपनी रेंज ऑफ मोशन और वेट भी अच्छा खासा उठ गया था और ये मेरे ख्याल से 110 किलो था और इसमें मुझे अच्छा फील हुआ तो मैंने ऐड करी है सिर्फ, और ये इंस्टा के लिए मैंने रिकॉर्ड की थी। और फिर रोइंग, अगर तुम भाई इस मशीन पे एक बार रोज़ करके देखना, क्योंकि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे जो नॉर्मल वाली मशीन पे हम करते हैं उससे ज़्यादा बेटर ये लगता है, क्योंकि इसमें तुम दोनों हाथ को अच्छे से यूज़ कर पाते हो, दोनों हाथ का रेंज ऑफ मोशन बढ़िया हो पाता है और अच्छा उनको तुम यूज़ कर पाते हो। इसलिए मैं अपनी जो भी रोइंग मोस्टली इसी पे करता हूँ। और ये वाले क्या करता हूँ मैं, 4 सेट और चारों सेट होते हैं 12 रेप्स के। और लास्ट में हम करेंगे ये वाली मशीन और इसके भी लगाएंगे 4 सेट और चारों सेट होते हैं अपने 12 रेप्स के। इससे मुझे लगता है कि तुम्हारी बैक ना बड़ी थिक हो जाएगी और इसलिए मैं इसे एडिट रखता हूँ, क्योंकि थिक बैक, मेरे को थिक बैक ज़्यादा पसंद है। और सुपर सेट लेता हूँ मैं इस लेट पुल रोइंग के साथ, और इसे तुम करके देखना, क्योंकि जिस तरह से मैं कर रहा हूँ एक बार इस तरह से करके देखना रोप के साथ। और इसके भी होते हैं 4 सेट 12 रेप्स के। वर्कआउट डन हो गया और मज़ा आ गया।
मज़ा, मतलब कि मज़ा आ गया वर्कआउट करने में, बहुत ही बढ़िया वर्कआउट हुआ। बैक के लिए नई अटैचमेंट आई है जो अभी आप लोगों ने देखा होगा, मैं लाइट्स के लिए भी यूज़ कर रहा था और सिटिंग रोज के लिए भी यूज़ करी। उससे मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया, ऐसे मेरे को ना मसल और माइंड का कनेक्शन फील हो पाता है। और वो यार मतलब कि अलग ही ग्रिप लगती है मेरे को, बहुत ही बढ़िया लगती है वो नॉर्मल वाली ग्रिप से। और उसके और भी ज़्यादा अटैचमेंट आते हैं, टोटल 5 आते हैं शायद, छोटा बड़ा और अलग अलग साइज़ में। अगर वो भी आ जाते तो अलग ही फन हो जाता, पर वही बात है, जितना मिले उतना कम है। ये वाली अटैचमेंट भी सही है, नॉर्मल मीडियम है। और बस घर ही निकल गया, मेरा टाइम हो गया निकले हुआ, तो सोचा रास्ते में लाइट हो गई तो सोचा थोड़ा रिकॉर्ड कर लेता हूँ। और मज़ेदार, उसके बाद एक चाय पीने गया था मैं। चाय पीना सही नहीं है, जिम के बाद गैस हो जाती है। फिर ऐसे थोड़ा सा मैं बाहर जाता हूँ तो यार ऐसे कुछ खाते पीते तो ऐसे डाइट वाइट का तो ध्यान रखना पड़ता है, और इसलिए मैं चाय पी ली। मैंने चाय का सीन दिख रहा था तो चाय में थोड़ा सा लोगों का साथ दे दिया, वरना कुछ खा नहीं पाता मैं तो अभी घर ही जा रहे हैं और देखते हैं खाने में क्या क्या बना हुआ है। उसके बाद दाल वाल बनी होगी तो वो तो मैं खा ही लेता हूँ। पनीर की कल की सब्जी अगर रखी होगी तो और भी ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि वो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और इतना बढ़िया खाना अगर रोज़ खाने को मिले मुझे एक दिन पुराना, तो कोई बात नहीं, मैं खा लूँगा आराम से विदाउट एनी प्रॉब्लम। घर चलते हैं, एंजॉय करते हैं, अपनी डाइट को बनाते हैं, वो खाते हैं। और मैं देख रहा हूँ फिर कोई बाहर का सीन तो ऐसा भी कुछ है नहीं, और फिर अपना काम करेंगे, काम दिन में करना है। चलो फिर घर निकलते हैं, जल्दी से नहा लेता हूँ क्योंकि लेट बहुत हो गया, बाहर जिम के बाहर चला गया था, उसमें थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया ज़्यादा। चलो फिर घर चलते हैं। ये भाई फुल एग बनाया मैंने अभी, और ये मेरी 120 ग्राम स्वीट पोटैटो विद 1 स्कूप ऑफ प्रोटीन, ये भी मैं खा रहा हूँ। और ये मेरी 3rd मील है तब से मैं जिम से आया हूँ, एंड चिकन खाया था। तो अभी मैं आ गया हूँ दीदी के घर पे, और दीदी को कहीं बाहर जाना था और वो चले गए मेरे आते के साथ ही, मुझे पता नहीं था। एंड जॉय भी चला गया ट्यूशन। लकली आई गॉट समथिंग, ये ज़ीरो गिल्ट फ्री हैप्पीनेस आइसक्रीम मिल गई है मेरे को। उसमें 2 फ्लेवर है, एक तो कॉफ़ी और दूसरा है ब्लूबेरी चीज़ केक। तो दोनों के दोनों मैं खाने वाला हूँ, क्योंकि इससे बढ़िया क्या होगा यार कि आइसक्रीम भी खा रहा हूँ और उसमें कोई ज़ीरो गिल्ट। तो ये मेरे को बहुत सही लगा। और इसमें सिर्फ 75 कैलोरीज हैं एक आइसक्रीम के अंदर, तो दोनों में मिलाकर हो गई हमारी 150 कैलोरीज। तो अभी हम ये खा सकते हैं, तो अभी मैं खा रहा हूँ और ये बहुत ही बढ़िया चीज़ ही लगी। टेस्ट कैसा है ये तो मैं खा के बताऊँगा। तो अभी मेरी मील का टाइम भी हो रहा है, तो मैं अभी कुछ ऑर्डर भी करूँगा हेल्दी, और वही खाएंगे। ये भाई मैं अपने लिए मंगाया बर्गर से हेल्दी बर्गर्स। इसकी तरीके होते हैं हेल्दी, सब कुछ वो होता है किसमें, एयर फ्रायर में। और ये थोड़े से चिकन बोनलेस, और ये जॉय और मेरा ऑर्डर एक साथ आया। जॉय दिखा दो अपनी शक्ल। तो अभी खाते हैं, एक और 2 हैं। आज के चैप्टर में लिखा था भाई कि हम ह्यूमंस बिल्कुल होते हैं गार्डन की तरह। हम अपना बगीचा तब तैयार करते हैं, तब हमारे फूल लगते हैं, हमारे फूल पत्ते लगते हैं, तब बनना स्टार्ट होते हैं, तो हम उन्हें कीड़े से बचाते हैं कि एक भी कीड़ा अगर उसमें लग जाएगा तो हमारा पूरा बगीचा, हमारा पूरा गार्डन ही खराब हो सकता है। वैसे ही हमारी बॉडी, हमारा माइंड होता है। अगर हम एक भी नेगेटिव थॉट, कुछ भी नेगेटिव अपने दिमाग में जाने देंगे तो उसकी वजह से हमारी बॉडी नेगेटिव वे में ही वैसे ही रिस्पॉन्स करने स्टार्ट कर देगी। और वो ही तरीका होता है नेगेटिव चीज़ों को आगे बढ़ाने का। इसलिए हम जैसे अपने गार्डन, अपने बगीचों को बचाते हैं हर छोटी मोटी प्रॉब्लम से, हर छोटे छोटे कीड़ों से, कि कुछ भी हमारे बगीचे, हमारे गार्डन को खराब ना कर दे, वैसे ही हमें नेगेटिव थॉट से बहुत ज़्यादा ही दूर रहना चाहिए। क्योंकि एक छोटा नेगेटिव पॉइंट भी हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ा सकता है। और ये बिल्कुल सही लगता है मेरे को, क्योंकि जैसे हम अपनी गाड़ी, हमारे गार्डन, या हम अपने किसी भी चीज़ को ध्यान देते हैं, वैसे अपनी बॉडी को नहीं देते। हम सोचते ही नहीं कि हम नेगेटिव सोचेंगे तो हमारे नेगेटिव ही तैयार होने लग जाएगा।
जैसे एग्जाम्पल भी था, एक टीचर होती है और उस स्कूल में पढ़ा रही होती है, पर वो बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव और बहुत ही अलग टीचर उसे बताया है जूलियन ने उस चैप्टर के अंदर। जूलियन का कहना था कि उस स्कूल में आग लग जाती है तो बच्चे सारे परेशान, टीचर सारे परेशान कि हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, और बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होने लग जाती है और बहुत ज़्यादा ही लोग इधर उधर बातें करने लग जाते हैं कि हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, और ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत हो गया। पर उस टीचर का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल नहीं लगता। उन्होंने सबको बताया कि अगर हमारे छत थी जो टपक रही थी, हमारे कमरों की दीवारें बहुत ज़्यादा ही गिरने से हो रही थी, हमारी बिल्डिंग की सिचुएशन बिल्कुल ख़राब थी, इससे अच्छा वो बिल्डिंग रात को गिरी, और अगर वो कभी दिन में गिर जाती तो हमारे बच्चों को क्या होता, हम लोगों को एक साथ क्या होता। तो ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव माहौल हो गया था। और फिर उन्होंने एक मुहिम छेड़ी और उसमें फंड जमा किया, उसके वजह से ही एक नई बिल्डिंग, एक नया स्कूल बन पाया आने वाले बच्चों तक के लिए, क्योंकि वो बच्चे तो आज पढ़ के निकल जाएंगे, लेकिन वो बिल्डिंग अब बहुत सालों से आगे वाले बच्चों के लिए भी काम आएगी। तो एक पॉजिटिव यही होता है। एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि आधा गिलास भरा हुआ है तो उसे कुछ लोग बोलेंगे आधा खाली है, तो वो एक नेगेटिव मतलब कि पॉइंट सामने आ जाता है। बहुत लोगों का मानना होगा आधा गिलास तो भरा हुआ है, तो वैसे ही ये पॉजिटिव लाइन है। तो इसलिए हमें हमेशा ही नेगेटिव चीज़ों को दिमाग में लाने से रोकना चाहिए और इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक, जैसे हम बॉडी बनाने के लिए काम कर रहे हैं, डाइट हो गई, जिम हो गया, वैसे ही ये एक काम है कि हम कैसे ना कैसे अपनी नेगेटिव थॉट्स को बचे, और वैसे ही हमारी बॉडी फिर पॉजिटिव वे में ज़्यादा काम करना स्टार्ट करेगी, ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगी। हम भी हर एक चीज़ में फिर पॉजिटिविटी ढूंढेंगे, क्योंकि बहुत सारे अंधेरों में और दुख के बाद ही बंदा ज़्यादा सही से उभर के आ पाता है, ज़्यादा मेहनत तभी कर पाता है जब पेन होती है। और अगर ये सब वो देखेगा ही नहीं तो वो आगे कभी तो उसकी लाइफ के अंदर दुख आएगा और कोई सैड मोमेंट होगा तो वो उधर ही बिखर जाएगा, अगर वो ऐसे आगे नहीं बढ़ेगा तो इस चैप्टर को पढ़ के मुझे लगा बिल्कुल सही है, और मैं तो पहले से ही ऐसी अपनी लाइफ में चलता हूँ कि हमेशा पॉजिटिव सोचना है और हमेशा ही अच्छा सोचना है। बाकी के चैप्टर कल पढ़ते हैं और फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ और आगे मैंने क्या पढ़ा और क्या सीखा। अभी बहुत ज़्यादा लेट हो गया क्योंकि जॉय के घर से आने में बहुत टाइम हो गया था, पर वीडियो के लिए ये एक शूट करना था तो इसके लिए मैंने सिर्फ पढ़ा, वरना मैं आज शायद पढ़ता नहीं और सो जाता, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला हो आपको और थोड़ा सा भी मिला हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना और लोगों से करा देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।